हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होता हुआ दिखाई देगा। बट उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होता हुआ दिखाई दिया। देखो मेंबर्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही आज एकदम साइडवेज था, बट निफ्टी हल्का ट्रेंडिंग था। बट मैं इसको ट्रेंडिंग नहीं मानूंगा कि कल जो फॉल हुआ था ना, उसी वजह से एक छोटा सा पुल बैक है। निफ्टी मुझे अभी भी इस जोन को रिटेस्ट करता हुआ आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये फिर से जो है आपको 24,700 के रेंज में आपको जल्द ही दिखने वाला है। कि मैंने जो है बताया था कि 27 अगस्त सामने ही है, तो इसी की वजह से हल्का अनसर्टेनिटी है मार्केट में। ठीक है, इसलिए आज विक्स भी हल्का राइज हुआ था। तो मेरा भाई देखो, अभी क्या करना है अपने को, एकदम कॉशियस होकर ट्रेड करना है। अपसाइड बिल्कुल नहीं देखना है बट हल्का ध्यान रख के टाइमली प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं कि कल के दिन इंट्राडे में अपने को क्या करना है। देखो सिंपल है, कुछ ज़्यादा अपने को माथामारी नहीं करने का, एकदम सिंपल लॉजिक से। ठीक है, देखो आज का जो लेटेस्ट जो स्विंग हाई है, यानी कि 25,000 बेस, इसके अगर ऊपर क्लोजिंग होता है, यानी कि अगर कल इसके आसपास कहीं स्टेबल ओपन हो, ठीक है, स्टेबल ओपन होने के बाद इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो, देन एक अच्छा रिटेस्ट पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ तक के लिए टारगेट प्लान करेंगे, यानी कि 25,150 तक। बट हाँ मेंबर्स, अपसाइड ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेंगी, इसीलिए अगर अपसाइड आपका टारगेट कंप्लीट होता है तो आपको निकल जाना है, एग्जिट कर जाना है। आपको होल्ड करके नहीं बैठना है ऑप्शंस को। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम डीके होंगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं अल्टीमेटली। ठीक है, इसीलिए जहां आपको मिल गया आपको टारगेट, निकल जाइए, एग्जिट कर जाइए। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि अपने को डाउन साइड कब देखना है। तो बस एकदम सिंपल है, डाउन साइड आपको इस लेवल के नीचे देखना है, यानी ठीक है। तो इस कैंडल के नीचे आपको नहीं देखना। यहाँ पे जो है ना, दो कैंडल और डोजी वाले आपको दिख रहा होगा चार्ट पर, ये दो डोजी के नीचे अगर आया मार्केट, यानी कि कल इंट्राडे के दिन अगर आपको इसके नीचे अगर आता हुआ दिखाई देगा अच्छा लेटेस्ट, तो आप लोग यहाँ तक के लेवल के लिए, यानी कि 790 तक के लिए आप लोग स्टार्टिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बट हाँ मेंबर, जब तक इसका ब्रेक डाउन नहीं हो, एक अच्छा रिटेस्ट नहीं दे, अच्छा पुल बैक के साथ एंट्री नहीं मिले, तब तक एंट्री नहीं लेना है अपने को। ठीक है मेंबर्स, आई होप आपको आ रहा होगा समझ में। चलिए अब बात करते हैं कि अगर गैप अप हुआ मार्केट तो अपने को क्या करना है। ठीक है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है अपने को। गैप अप अगर अभी देखो मार्केट कहाँ पर है, अभी अभी है 24,980, मतलब कि 25,000 के आसपास ही है। तो अगर गैप अप होगा मेरे भाई, तो इसमें क्या होगा ना, गैप अप होगा तो 25,000, 50, 60, 70 के आसपास होगा गैप अप, मतलब इस जगह के आसपास कहीं गैप अप होगा। और तो मेरा भाई अगर यहाँ कहीं गैप अप होता है ना, तो देखो अगला रेजिस्टेंस एकदम सामने में है 25,140 का। तो अपने को ना वेट करना है इस जगह। अगर गैप अप होता है तो अपने को वेट करना है इसका ब्रेकआउट होने का, एक अच्छा रिटेस्ट, एंड देन हम लोग 25,250 तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, एकदम सिंपल है। मैंने कुछ ऐसा तो कॉम्प्लेक्स नहीं बताया है, एकदम सिंपल है। मैंने जो है बताया कि अगर गैप अप होता है तो अपने को वेट करना है किसका, तो 25,150 के लेवल का ब्रेकआउट होने का, एंड देन ब्रेकआउट, तब हम लोग 25,250 तक के टारगेट के लिए अपन प्लान कर सकते हैं इजीली। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कि अगर गैप अप हुआ तो अपने को क्या करना है। तो एकदम देखो, गैप अप में अपने को वेट करना है। वेट इसीलिए करना है ना, क्योंकि नीचे लगातार कुछ कुछ हैं सपोर्ट जोन्स। ठीक है, तो मेरे भाई देखो, नीचे अगर आपको गैप डाउन के बाद अगर आपको नीचे लेना है, तो गैप डाउन के बाद अभी कितना पर है, 24,980, और ये 850 है। मतलब अगर 100 पॉइंट का यहाँ मार्जिन है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसके आसपास कहीं अगर गैप डाउन होता है, ठीक है, इसके आसपास कहीं गैप डाउन होता है, तो अपने को 24,850 के ब्रेकडाउन होने का वेट करना है। एंड देन यहाँ एक अच्छा रिटेस्ट पे या पुल बैक पे एंट्री मिले तो आप लोग लीजिए। एंड देन 24,780 और फिर 24,732 तक का टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं। बट हाँ मेरे भाई देखो, ये हर लेवल के आसपास जहाँ आपको लगे कि हाँ भाई मेरा तो आज का हो गया, मैं निकल लेता हूँ, तो आप लोग निकलने का ही सोचो। ठीक है, ये नहीं सोचो कि मैं होल्ड करूँगा, नीचे जाएगा, बहुत नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ हर लेवल इंपॉर्टेंट्स हैं जो मैं लेवल से बता रहा हूँ। हाँ बट यहाँ एक गैप है, ये तो हो सकता है कि यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे 24,700 तक। बट मेरे भाई देखो
ये तो आएगा क्योंकि 27 अगस्त है सामने, तो अनसर्टेनिटी है मार्केट में, तो हो सकता है कि यहाँ तक आए, बट रुक रुक के आएगा, एक ही बार में नहीं आएगा। तो मेरे भाई जहाँ आपको लगे कि हाँ मेरा हो गया प्रॉफिट में, जो मुझे निकालना चाहिए, तो एकदम निकल लो, ठीक है वहाँ से। तो एकदम सिंपल मैंने बता दिया कि अगर फ्लैट ओपन होगा तो अगर अपसाइड और डाउन साइड कब लेना है, गैप अप ओपन होगा उस टाइम क्या करना है, और गैप डाउन ओपन होगा उस टाइम क्या करना है, ठीक है मेरे भाई, एकदम सिंपल है। और हाँ, अगर गैप अप ओपन हो और इस जगह आपको कहीं सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले, यानी कि 25,150 के आसपास की अपॉर्चुनिटी मिले, तो एकदम भाई आप लोग सेल करके चल सकते हैं। बट कहाँ तक, तो आज का जहाँ क्लोजिंग है वहाँ तक आप लोग ले सकते हैं। मतलब अगर यहाँ कहीं बेरिश आप लोग को दिखे तो मैक्स टू मैक्स यहाँ तक, यानी कि 24,980 के आसपास तक आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, यहाँ एक अच्छा कैंडल बनने देना, एक अच्छा बेरिश स्ट्रक्चर बनने देना, उसके बाद ही ट्रेड लेना। ही नहीं कि रेजिस्टेंस इस जगह यहाँ आ गया तो भाई सेल कर दो, ऐसा मत करना मेरे भाई। यहाँ एक बेस होने देना, फिर देखना बेस का ब्रेकआउट अपसाइड दे रहा है कि डाउन साइड दे रहा है, देन आप लोग यहाँ ट्रेड लेके आ सकते हैं 24,990 तक, ठीक है मेरे भाई। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा समझने में। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी तो कुछ ज़्यादा ही आज सो गया था, मुझे लगा ऐसा ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि अपने को इंट्राडे में क्या करना है इसमें। तो इंट्राडे में एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है अपने को, सिंपल इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट करना है अगर अपसाइड लेना है तो। अगर कल कहीं फ्लैट ओपन हो इसी के आसपास, जहाँ क्लोज हुआ है उसी के आसपास कहीं ओपन हो, तो मेरे भाई 55,365 का ब्रेकआउट का वेट करने का अच्छा रिटेस्ट, एंड देन 55,760 तक का टारगेट के लिए हम प्लान करेंगे। देखो मेरे भाई, मैं 760 इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहीं से कंटिन्यूएशन आया था। अब हाँ, कई लोग बोलेंगे देखो ये जो है डे हाई है, ये डे हाई है। देखो मेरे भाई, डे हाई वाई नहीं, जहाँ से कंटिन्यूएशन आता है मार्केट का, चाहे अपसाइड का चाहे डाउन साइड का, वो कंटिन्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो ये कंटिन्यूएशन इस जगह से आया था, तो इसीलिए अपना पहला टारगेट यहीं पहुंचना चाहिए, यानी कि 55,760। और यहाँ से मार्केट या तो रिवर्स हो सकता है या साइडवेज होकर दोबारा ब्रेकआउट दे, ये भी पॉसिबल है। बट यहाँ साइडवेज होगा या तो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं ज़्यादा। चलो अब देखते हैं कि अपने को डाउन साइड कब लेना है। तो देखो डाउन साइड अपने को ना, ये आज का जो लो है उसके नीचे लेना है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बट डाउन साइड में अधिक मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा, ठीक है। देखो डाउन साइड में देखो अपने को क्या करना है, अगर फ्लैट ओपन हुआ तो आज का लो तो इम्पोर्टेंट है ही, बट यहाँ लगातार जो है सपोर्ट है। तो जब तक, अरे यार ये क्या आ गया, तो जब तक ये जो लो ब्रेक नहीं ना हो, यानी कि 54,900 का लेवल, ठीक है, ये लेवल ब्रेक डाउन हो तो ही आप लीजिए। मतलब अगर कहीं इसके आसपास फ्लैट ओपन होता है तो ये लेवल ब्रेक डाउन होगा, देन आप लोग एक अच्छा एंट्री लेके चल सकते हैं, ठीक है। यानी कि कितना का, यानी कि देखो मेरे भाई 54,900 का लेवल ब्रेक होगा, उसके बाद अपने को भी ट्रेड लेना है। और कहाँ तक अपन ले सकते हैं ट्रेड, तो और इस चार्ट को मैं जूम आउट करूँ थोड़ा सा तो अपने को लेवल्स दिखेंगे। ये देखो, ये जो है ना, ये यहाँ तक का टारगेट लेके अपने को चलना है, यानी कि 54,400 का लेवल तक हम लोग मैक्स टू मैक्स प्लान करेंगे इंट्राडे में। और मेरे भाई देखो, जहाँ लेवल बता रहा हूँ वहाँ बुक कर लेना इज अ गुड थिंग, ठीक है। देखो प्रॉफिट बुक करना हमेशा अच्छी बात होती है, तो एकदम सोचना मत कि यार इससे और हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। बाकी देखो जो मिल रहा है निकलो ना, सिंपल से बात है यार, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि अगर गैप अप ओपन हुआ तो क्या करना है अपने को, ठीक है। तो अभी मार्केट कहाँ पर है, 55,160 के आसपास। तो अगर 100 पॉइंट या 200 पॉइंट अगर गैप अप हो गया, मान लेते हैं कि इस रेंज के ऊपर ही गैप अप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई लेवल नहीं है कि मैं आपको जो है बता पाऊँ कि इस लेवल का ब्रेकआउट हो तो आप लोग लीजिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली वेट करना है, ठीक है, सिंपली वेट करना है। यहाँ पे एक अच्छा बेस बनेगा, एंड देन उस बेस का ब्रेकआउट हो तो आप लोग यहाँ ट्रेड लीजिए। और लेकिन टारगेट यहीं तक रहेगा मेरे भाई, तो वो टारगेट यहीं तक रहेगा, क्योंकि अपसाइड में ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। अपसाइड अधिक नहीं देखना है अभी, क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी है मार्केट में हल्का सा, तो इसीलिए आप लोग अपसाइड अधिक मत देखिए। सिर्फ जहाँ टारगेट मिले वहाँ तक का लीजिए और निकल जाइए, मतलब होल्ड करने का मत सोचो मेरे भाई अभी, ठीक है। चलो ये तो हो गया, गैप अप होने पर अपने को क्या करना है कि अपने को वेट करने का, अच्छा बेस बनने देने का, बेस बनेगा, ब्रेकआउट होगा तो अपन ट्रेड लेंगे अपसाइड का, वो भी कहाँ तक, तो 55,760 के आसपास। चलो अब बात कर लेते हैं अगर गैप डाउन हुआ तो क्या करना है अपने को। चलो मान लेते हैं कि अभी है
55 160 पर मान लेते हैं कि 200 पॉइंट का गैप डाउन होगा, तो इसी के आसपास कहीं होगा। ठीक है, तो इसी के आसपास अगर होगा कहीं, तो जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं हो, एकदम सिंपल, गैप डाउन में भी वही करना है, इस लेवल का ब्रेकडाउन का वेट करना है, एक अच्छा रिटेस्ट या पुलबैक, और यहाँ के आसपास अगर आपको कहीं बेरिश साइन मिले तो आप लोग एकदम ट्रेड लीजिए, वो भी यहाँ तक के लिए, यानी कि लगभग 500 पॉइंट का रैली आप लोग को देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, वो भी इंट्राडे में डाउन साइड में। ठीक है मेरे भाई, तो एकदम सिंपल है, मैंने कुछ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं किया, और आपको इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो मेरे भाई कमेंट करो वीडियो पे कि क्या नहीं समझ में आया, मैं आप लोग को बताने का ट्राई करूंगा। ओके मेरे भाई, चलो अब देखो एकदम सिंपल हो गया, गैप डाउन में 54,900 का ब्रेकडाउन का वेट करना है, गैप अप में 55,540 या फिर इस जगह आसपास कहीं बेस बनेगा, उस बेस का ब्रेकआउट हो, देन हम लोग यहाँ तक का ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।